पूरे कजाकिस्तान में बस 2 ही जगह हैं जहाँ पर गैम्बलिंग लीगल है, बाकी जगह इलीगल है। तो ये कह रहे हैं कि अगर हम स्लो ड्राइव करेंगे तो आपको ज़्यादा दचके महसूस होंगे और ज़्यादा ऊपर नीचे फील होगा, और अगर अभी हम ऐसे ड्राइव करेंगे। कोई जगह कितनी गर्म और डिहाइड्रेटिंग हो सकती है पता चलेगा कजाकिस्तान के अक्ताउ माउंटेन्स में। तो दोस्तों, हम जा रहे हैं अलमाटी से L3 ML नेशनल पार्क के बशी विलेज में। जब तक हम यहाँ तरबूज और खरबूज खरीद रहे हैं, आप इस वीडियो को रोककर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं। ये देखो कितने बड़े बड़े तरबूज हैं यहाँ। ये कुछ लौकी के शेप के भी, ये जाने कौन से फ्रूट्स हैं। ये खरबूज कुछ ही घंटों में मेरी जान बचाएगा। पूरे कजाकिस्तान में बस 2 ही जगह हैं जहाँ पर गैम्बलिंग लीगल है, बाकी जगह इलीगल है। तो इसलिए यहाँ पे जमावड़ा एकदम गैम्बलिंग कसिनोज का, बार्स का। ये देखो ये भी है। बाकी अपना बॉम्बे कसिनो तो है ही, casino.kz, जो कि लत लगा दो लोगों में। अलमाटी से करीब 250 किलोमीटर नॉर्थ में है L3 ML नेशनल पार्क। यहाँ आप डे ट्रिप के लिए नहीं जा सकते, एक रात रुकना जरूरी है। रुकने की सबसे अच्छी जगह बशी विलेज, एक बेहद शांत गांव उजाड़ रेगिस्तान के बीच। ये रहा हमारा गेस्ट हाउस। यहाँ आते से ही जो सबसे चौंका देने वाली चीज थी, एब्सोल्यूट शांति है यहाँ पर। ये गेस्ट हाउस का रूम ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड है। दीवारें ज़्यादा अच्छे से डेकोरेटेड है। वो एकदम प्लेन वाइट था, उतना मज़ा नहीं आया था। बाथरूम भी ठीक ठाक है। ये देखो फिर से जैसे छोटा सा भी गांव आएगा, इतना सा भी, यहाँ से लेकर वहाँ तक थोड़ा आगे तक है, तो स्पीड लिमिट सीखी होगी और आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आपने नहीं करी तो यहाँ पे कहीं छुपे हुए CCTV लगे हुए हैं और आपका चालान बन सकता है। Where is the road now? It's finished. Oh. एकदम, ये तो यार मतलब कच्चा रोड स्टार्ट हो गया है। मतलब एक रास्ता बना दिया है बस कि यहाँ एक बड़ी 4 व्हील ड्राइव टाइप की गाड़ी निकल सके, बाकी तो कुछ नहीं। और ये एकदम रेगिस्तान वाले पेड़ पौधे जो है स्टार्ट हो गए। तो ये कह रहे हैं कि अगर हम स्लो ड्राइव करेंगे तो आपको ज़्यादा दचके महसूस होंगे और ज़्यादा ऊपर नीचे फील होगा, और अगर अभी हम ऐसे ड्राइव करेंगे तो आप देखिए हम 80 की स्पीड पे जा रहे हैं, तो 80 की स्पीड पे उतना कुछ फील नहीं होगा और टायरों को उतना नुकसान भी नहीं पहुँचेगा। माय गॉड। तो जिस बशी विलेज से अभी हम चले थे, वहाँ से अक्ताउ माउंटेन्स भी 70 किलोमीटर दूर है। मतलब ये सामने जो पहाड़ आगे कहीं दिख रहा है उसमें कहीं जाकर है। और ये रास्ता वो कोई बहुत आसान नहीं है, पर हमारे सर के भाई साहब कह रहे हैं कि 70 किलोमीटर करीब 1 घंटे में वो कवर कर लेंगे। टिकट चेकिंग डिपार्टमेंट सूखा साखा ही पड़ा हुआ है, सब कुछ रेगिस्तान ही है। रोड बना देनी चाहिए उनको अच्छे से, क्योंकि काफ़ी लंबा रास्ता है। मतलब अभी भी 85 किलोमीटर तो बचा होगा। मुझे नहीं लगता हम 20 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवल किए होंगे। मैं बार बार भूल जाता हूँ ये देश बहुत बड़ा है। मतलब इंडिया से एक देश छोड़कर और छोटे ही तो मतलब 9 नंबर पे ही तो है। इतना ड्रास्टिक चेंजेस लैंडस्केप में और हरियाली में एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अब हमारे देश में भी हम 400-500 किलोमीटर दूर चले जाते हैं तो एकदम से चीज़ें चेंज हो जाती हैं कई बार। ये सामने जो है ये कातुताऊ माउंटेन्स है। देखते हैं हम यहाँ बाद में जा पाते ही नहीं। वहाँ पर देख रहे हैं सफ़ेद पहाड़ जैसे दिख रहा है, ये अक्ताउ माउंटेन है, उसके बगल में रंग बिरंगे पहाड़ है। सरगे भाई साहब बड़े ही डिफेंसिव मोड में मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर अच्छी रोड क्यों नहीं है। उनका कहना था कि अच्छी रोड होने की वजह से यहाँ के वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जंगली जानवर अच्छे से घूम फिर नहीं पाएंगे। पर मेरा अपने आप से एक ही सवाल था, अभी तक एक भी वाइल्ड एनिमल दिखा तो है नहीं। वाइल्ड एनिमल तो दूर की बात है, यहाँ तो इंसान देखना भी मुश्किल हो रहा था।
लगभग 1 घंटे तक हम इस कच्चे रास्ते पर चलते गए। रंग बिरंगी अजीब सी पहाड़ियां पास आती गईं। अक्ताऊ मतलब होता है सफेद, पर इस जगह की खोज करने वाले को इतनी जल्दी थी कि उसने सफेद के अलावा दूसरे रंग बिरंगे पहाड़ देखे ही नहीं और इसका नाम अक्ताऊ ही रख दिया। गेट सेट गो। ये वॉक शुरू से ही नॉर्मल नहीं लग रही थी, कुछ तो गड़बड़ थी। एक चीज जो 5 मिनट में ही फील होने लगी वो थी डिहाइड्रेशन, दूर दूर तक फैला सूखापन। ये पहाड़ इतने पुराने हैं कि इसकी लेयर्स में एंशिएंट राइनोसेरोस, मगरमच्छ और टर्टल्स के अवशेष मिले हैं। ये अवशेष 2.5 से 3 करोड़ साल पुराने हैं। थोड़ी सी चढ़ाई के बाद ही लगा कि अब मेरे भी अवशेष ही मिलने वाले हैं। क्या पता क्या हुआ, बस ऐसा लगा कि मेरे शरीर से पानी की एक एक बूंद खींची जा चुकी है। पैर जवाब देने लगे। थोड़ी देर के लिए लगा कि आत्मा सचमुच होती है, क्योंकि वो शरीर से निकलने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। ऐसा लगा जैसे ये पहाड़ मुझसे कहना चाह रहे हो, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। कुलसे लेक की ट्रैक इस छोटी सी ट्रैक के सामने बहुत छोटी सी लगने लगी, पर अपनी कमजोरियां बताने में कोई शर्म की बात नहीं। मैंने सरगे भाई साहब से कहा कि प्लीज मेरा हाथ पकड़कर मुझे ऊपर खींच लो। लगभग इस जगह पर सब कुछ गोल घूमने लगा। स्लो चलने लगा और फिर तेज चलने लगा। ये तो काफी रास्ता ऊपर चलना है। ऑब्वियसली मैं अपने लगभग बेहोश हो जाने वाले वीडियोस तो नहीं बना पाया। सरगे भाई साहब ने सहारा दिया, अपनी बोतल से पानी पिलाया और फिर आखिरकार हम इस पहाड़ी के टॉप पे पहुंच पाए। तो ये हम आ गए माउंट अक्ताऊ माउंटेन के ऑलमोस्ट टॉप पर। तो इससे भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं वहाँ पर, लेकिन भैया इतने में ही टू बी ऑनेस्ट मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। तो अब हम वो चीज़ खाएंगे जो हमने रास्ते में खरीदी थी, यहाँ बैठकर। दिस इज मेलन। थैंक यू। इन हिंदी वी कॉल इट खरबूज। खरबूज एंड वाटरमेलन इज तरबूज। What do you call them in Russian? Dynia. Dynia. Dynia, yeah. Watermelon is arbuz. 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 Oh, we call it तरबूज। चलती गाड़ी में करीब 1 घंटे बेसुध सोने के बाद हम पहुंच गए हमारे नेक्स्ट स्टॉप, द विलो ट्री। This tree and this tree and this tree and this tree, all is one. यहाँ की जमीन में रेडॉन नाम का रेडियो एक्टिव मटेरियल बहुत ज्यादा पाया जाता है। ये जो आप देख रहे हो ये ट्री पूरा, ये आगे भी और ये पीछे भी, ये सब कुछ ये एक ही पेड़ है। ये विलो ट्री रेडॉन की वजह से म्यूटेट होकर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ दिखा रहा है। और ये बिल्ली बहुत क्यूट है। बाय, उसे मत देखो। So it's a part of the national park, right? Yes, yes. इस पॉन्ड का पानी उस पेड़ को लो डोज में रेडॉन का सप्लाई करता रहता है और उसी से वॉकिंग डिस्टेंस पर है रेडॉन की हॉट वाटर स्प्रिंग। जब सोवियत सोल्जर्स यहाँ पर आए थे तो उन्होंने इस स्प्रिंग को पाइपलाइन से जोड़ दिया नहाने के लिए। Around 30 degrees. For a shower. Very nice. तो बन गया नेचुरल हॉट शावर। अब मैंने उनसे पूछा कि ये हॉट वाटर स्प्रिंग नेचुरली क्यों नहीं निकल रही है, मतलब ये पाइप से क्यों निकल रही है।
तो बताया सोवियत टाइम्स में शायद उन्होंने पाइप बिछा दिए होंगे जिससे कंफर्टेबली लोग यहाँ पे नहा सकें, शावर ले सकें गर्म पानी का। फाइनली डिहाइड्रेशन और रेडियो एक्टिविटी से निकलकर हम वापस आ गए बशी विलेज। आपको विश्वास नहीं होगा ये सोचकर, ये सुनकर कि इसको कज़ाक लैंग्वेज में प्याला बोलते हैं और ट्रेडिशनली यहाँ के लोग चाय को, इज इट हॉट? Горячий чай принесу. Just a moment there. तो इस चाय को इस प्याले में उंडेल के पिया जाता है। Кистешка. थैंक यू। गुड मॉर्निंग। 26 अगस्त सुबह 7:15 बजे हम हैं LTNML नेशनल पार्क में। ये जो गेस्ट हाउस, इसमें कॉमन और भी रूम्स हैं लाइक दिस। जैसे एक रूम ये है, एक रूम ये है, शूज आपको अपने बाहर ही उतारने पड़ते हैं। हमारे पिछले गेस्ट हाउस में भी ऐसे ही था। ओह, बिल्ली यहाँ है। हाउ आर यू? मतलब इन्होंने अपना ही अलग बिस्तर बना रखा है, बहुत बढ़िया। एक और सरप्राइजिंग चीज़ दिखाता हूँ। इस रूम में कल रात को जब मैंने कुछ सामान रखने के लिए अलमारी खोली तो उसमें से ये मिला। ओ माय गॉड, ये भी, मतलब इनका खुद का सामान रखा हुआ है बहुत सारा, गेस्ट हाउस वालों का। मोजे वोजे तक रखे हुए हैं। मतलब ये किसी का पर्सनल रूम है और उन्होंने थोड़े समय के लिए किराए पर चढ़ा दिया है, या फिर स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि बचा हुआ पुराना सामान जो है वो भी इसमें ठूस दो। पर ये थोड़ी गलत बात है ना, क्योंकि हमें अपना सामान रखना तो हम कहाँ रखें, यहाँ हैंगिंग के लिए और कुछ है भी नहीं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, सिर्फ कागज़ का ही इस्तेमाल करना है और कोई ऑप्शन नहीं है। तो संपूर्णता की वो फीलिंग नहीं आ पाती है, क्योंकि हमको आदत है हैंड जेट की। थकान थोड़ी सी चढ़ती जा रही है, क्योंकि कल का ट्रैक भी जो था वो अच्छा खासा डिमांडिंग था। इनफैक्ट एक समय था जब मुझे ऑलमोस्ट ये लगा कि सरगे भाई मैं ऊपर नहीं चढ़ पाऊंगा। मुझे सरगे भाई का हाथ पकड़ना पड़ा अक्ताऊ माउंटेन के एकदम टॉप पर जाने के लिए। बहुत विंडी भी था, रास्ता सकरा था और रास्ता थोड़ा स्लिपरी भी था, और हाइट से मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो आज हम नाश्ते के बाद तुरंत जाएंगे सिंगिंग ड्यून्स। और सिंगिंग ड्यून्स के अलावा 3 पत्थर हैं, उनका नाम क्या है एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत बड़े से 3 खड़े पत्थर हैं, वेरी मच लाइक दी स्टोन हेज जो यूके में है। तो इन पत्थरों की क्या इंपॉर्टेंस है हम वहीं जाके समझेंगे, और फिर हम अलमाटी के लिए निकलेंगे। अलमाटी में मुझे सीधे छोड़ेंगे अलमाटी नंबर 2 रेलवे स्टेशन में, क्योंकि अब हमको करना है कजाकिस्तान का ट्रेन ट्रैवल। ओवरनाइट ट्रेन है तुर्किस्तान के लिए, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। फर्स्ट क्लास टिकट मैंने बुक करा है, बहुत आसानी से booking.com से बुक हो गया था और बहुत सस्ता टिकट है। कितने का है बताऊंगा आपको बाद में। सी यू सून, बाय बाय। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कजाकिस्तान में भी बहुत ऐसी जगह बची हैं जो सुनसान भी हैं और रहस्यमयी भी। कुछ ज़्यादा ही सुनसान जगह पे आ गया हूँ मैं। चलेंगे तुर्किस्तान के एक रिमोट म्यूजियम में, जहां एक अजीब तरीके की हवा चलती रहती है।